यूसीएन राजधानी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य आनंद। नित्य प्रतिदिन की तरह हम अपने कार्यक्रम किस्मत सवार के साथ फिर आपके सामने उपस्थित हुए। मित्रों, ये कार्यक्रम सिर्फ आपके लिए है, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। अगर आप चाहते हैं हमारे कार्यक्रम से जुड़ना, तो हमारी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है, उस नंबर पर आप हमें कॉल करें। उस कॉल के माध्यम से हम आपकी समस्या का समाधान घर बैठे करने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आप विदेश यात्रा चाहते हैं, अगर आप कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, अगर आप अपने कार्य में प्रगति चाहते हैं, अगर आप अपना प्रमोशन चाहते हैं, तो हमारी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है, उस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इस कॉल के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है? इस कार्यक्रम से संबंधित कोई भी समस्या हो, इस कार्यक्रम से संबंधित यदि कोई भी जानकारी हो, तो आप हमारी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है, उस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। उस कॉल के माध्यम से हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। ये कार्यक्रम सिर्फ आपका है, आपके लिए है। मित्रों, क्या करना है आपको? आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ, स्थान और समय, 3 चीज़ें हमको बताना है। इन 3 चीज़ों के माध्यम से हम अपने लैपटॉप पे डेट ऑफ बर्थ, स्थान, समय आपकी डालेंगे और उसके माध्यम से हम आपको आपका भविष्य बताने का प्रयास करेंगे। मित्रों, यदि जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ, स्थान, समय नहीं है, उन्हें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हम उनसे 1 से लेकर 249 के बीच में एक नंबर पूछेंगे, उसके आधार पर हम आपको आपका भविष्य बताने का प्रयास करेंगे। मित्रों, ज्योतिष कोई भाग्य विधाता नहीं है। हम सिर्फ आपके भाग्य को पढ़ सकते हैं, आपके भाग्य को बदल नहीं सकते हैं। भाग्य यदि आपको बदलना चाहते हैं, तो आप हमारे कार्यक्रम को देख करके जो छोटे छोटे टिप्स आपको बताए जाते हैं, उस माध्यम से आप अपना भाग्य स्वयं बदल सकते हैं। क्योंकि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप हैं। इस आपने निर्माता बनने के लिए आपको अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा, अपनी सोच बदलना पड़ेगी, अपनी कार्यशैली बदलना पड़ेगी, अपने काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा, अपने विचारों को बदलना पड़ेगा, अपने मन को बदलना पड़ेगा, अपने शरीर को खान पान बदलना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, अपने दान पुण्य करना पड़ेगा। इस आधार पर हम ये मानते हैं कि आपका भविष्य आप अपने हाथ से बदल सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं और आप मानते हैं और ये सोचते हैं कि कोई ज्योतिष आएगा, आपको जादू की छड़ी घुमाएगा और आपको 2-3-4 स्टोन पिला करके आपकी पूजा पाठ कर देगा और आपका बदल जाएगा, तो आप किसी गलत फहमी के बहुत बड़े शिकार होने वाले हैं। मित्रों, हर व्यक्ति का जख्म यदि आपको हुआ है, तो आपके घाव से ही आपको भरना है। डॉक्टर सिर्फ आपको एडवाइस और दवाई दे सकता है, खाना आपको पड़ेगा, ट्यूब मलहम आपको लगाना पड़ेगा, पट्टी कोई और बांध सकता है, लेकिन बंधवाना तो आपको पड़ेगी। मित्रों, तो ये कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ समाज में जागरूकता है। हम हमारे यूसीएन राजधानी चैनल के माध्यम से बार बार आपको ये संदेश देते हैं, नई नई जानकारियाँ देते हैं और नई नई जानकारी के माध्यम से आपसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। ये तो मित्रों कार्यक्रम संबंधित जानकारी थी। अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको विशेष रूप से कुछ जानकारी देंगे कि हमें जीवन में किस तरह अपने 9 ग्रहों को बदलना है। मित्रों, बार बार हमारा उद्देश्य आपको जागरूकता लाना है। तो सबसे पहले हम अपनी बुराइयां देखें, बुराइयां और अच्छाइयाँ। मित्रों, राम भी आपके पास है, रावण भी आपके पास है। दोनों चीज़ें आपके शरीर में है। कभी राम जागृत होता है तो आप दान कर देते हैं और कभी दान पुण्य बढ़ाते हुए अपने आप को आगे बढ़ा देते हैं। और जब रावण जागृत होता है तो क्या करते हैं? आप गलत काम में चले जाते हैं और आप गलत दिशा में चले जाते हैं और आपकी दिशा की प्रगति का ग्राफ रुक जाता है। मित्रों, 2 चीज़ें आपके साथ में हमेशा होती है कि एक आदमी ने बहुत पाप किए हैं, एक आदमी लगातार पाप करता हुआ चला जाता है, लगातार शोषण करता जाता है और आपके मन में एक ही प्रश्न होता है कि उसकी निरंतर प्रगति होती हुई चली जाती है। दूसरा प्रश्न आपका अपने खुद से होता है कि मैं निरंतर अच्छे काम करता हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने ढेर सारे पुण्य किए, मैंने सबका भला चाहा और मेरे जीवन में हमेशा उल्टा हुआ, मेरी सफलता नहीं मिली, मुझे ऐसा नहीं हुआ, मुझे ऐसा नहीं हुआ। ये 2 तरह के प्रश्न आपके हमेशा दिलो दिमाग में घूमते रहते हैं। मित्रों, हम आपको बताना चाहते हैं कि सब प्रारब्ध का खेल है। यदि गीता के 18 अध्याय की
चर्चा हम आपसे कई बार कर चुके हैं, कई बार ये बताने का प्रयास करते हैं कि हर व्यक्ति का जो कुछ प्रारब्ध है वो प्रारब्ध से इतने पुण्य करके आया था कि इस जन्म में जो भी वो गलत करेगा, जब तक उसका पुण्य संचित है तब तक उसको कोई बाल बाका नहीं कर सकता। इसका उदाहरण पूछना और देखना चाहते हैं तो इसका उदाहरण आपके सामने है कि आपके जो जयदत्त वध हुआ था, उन्होंने भगवान को वचन दिया था, 100 बार भगवान ने 99 बार गाली सुनी, 99 और 100 बार में उसका वध कर दिया। तो यानी क्या है कि आप भगवान ने भी अपनी सर्व शांति दिखाई। तो जब तक प्रारब्ध का पुण्य जब आपका संचित है उसी के आधार पर आपको कोई बाल बाका नहीं कर सकता। लेकिन जिस दिन पुण्य वो खत्म हो जाएगा मित्रों, आप खाली हाथ हो जाएंगे। इसी की तुलना में आपका प्रारब्ध का संचित पाप बहुत ज़्यादा है, आपके प्रारब्ध का संचित जो दुष्कर्म थे वो बहुत ज़्यादा है। आप इस अपने आंखों से इस जन्म के पाप और पुण्य देख रहे हैं, आप प्रारब्ध के संचित पापों को नहीं देख रहे हैं, जिसकी वजह से आपको सारी चीज़ें भोगना पड़ रही है। मित्रों, हानि लाभ जीवन वरण यश विधि यश हार सब परमात्मा का खेल है, हमारे हाथ में कुछ नहीं। मित्रों, यदि आप हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं तो ये भी बड़े भाग्यशाली आप हैं। कहीं ना कहीं आपका हमारा पूर्व जन्म का नाता रहा होगा, तभी आप मुझे सुन रहे हैं, तभी आप मुझे झेल रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूँ या आप मुझे देख पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ आदान प्रदान हो रहा है। ये भी प्रारब्ध के संचित पुण्यों का कर्म है, ऐसा हम गीता के 18 अध्याय से कुंडली के आधार पर हम मानते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कई लोगों को हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है, कई लोगों को खराब लगता है, हम एक सब बकवास करते हैं। तो मित्रों, सच्चाई ये है कि जीवन में अच्छे और बुरे कर्मों को हमें भोगना पड़ता है। तो विषय की हम बात करते हैं, विषय पर आते हैं और विषय पर हम अपनी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने प्रारब्ध के संचित कर्मों को क्षय कैसे करें, हम अपने पापों का क्षय कैसे करें, हम अपने पावर क्षमताओं को कैसे करें। तो मित्रों, हम आपको सबसे पहले ये हर बात बताते हैं कि अपनी खोई ऊर्जा को जागृत करिए, खोई ऊर्जा को जागृत करिए। हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने आप को सक्षम बनाने के प्रयास करते हैं, अपने आप को समर्थ बनाने का प्रयास करते हैं, हम अपने आप को इतना बलशाली बनाने का प्रयास करते हैं, अपने आप को भविष्य को सिक्योर करने का प्रयास करते हैं, भविष्य को अपने पैरों पे खड़ा करने का प्रयास करते हैं। मित्रों, हम निरंतर अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत करते हैं, लेकिन ऊर्जा तो किसी की बढ़ती है, किसी की नहीं बढ़ती है। आपने अपने जीवन को सिक्योर करने के लिए जीवन के 40 साल 50 साल लगातार आपने प्रयास किया, क्या कमी आपके प्रयास में थी, क्या प्रयास में कमी थी मित्रों? उसके बाद भी आप सफल नहीं हो पाए। एक आदमी ने कोई प्रयास नहीं किया, बढ़ता हुआ चला गया, क्या कम कारण था उसका कि उसके बिना प्रयास से भी वो सफलता के शिखर तक पहुंच गया। आपने अथाह प्रयास तक करें तो भी सफलता के शिखर तक नहीं पहुंच पाए। इसका मुख्य कारण मित्रों, हम आपको बताते हैं कि उस व्यक्ति का दान पुण्य इतना ज़्यादा था, उस व्यक्ति का प्रारब्ध का संचित पुण्य ज़्यादा था, जिसकी वजह से वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो हमें जीवन की शुरुआत कैसे करें? हम जीवन को हमें दो तरह से सिक्योर करना चाहिए। दो तरह की एफडियाँ होती हैं मित्रों। हमने आपको कल भी अपने एपिसोड में बताया था कि एक एफडी होती है कि स्वार्थ की, एक एफडी होती है निस्वार्थ की। तो आपने कितना भगवान के खेत में लगाया, भगवान के खेत में, हाँ मित्रों, ये संसार पूरा भगवान का खेत है। आपने कितने लोगों की मदद करी, कितने लोगों का दान पुण्य करा, कितने लोगों को वस्त्र दान करे, कितने लोगों को कभी भोजन कराया, कितने पक्षियों को आपने अन्न दान दिया, कितने कुत्तों को अपने रोज पानी पिलाया, कितने कुत्तों को आपने भोजन कराया, कितने जीव जंतुओं का आपने ध्यान रखा, कितना आपने मिलने जुलने वालों को ध्यान रखा, कितना आपने अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से संबंध अच्छे बनाए, कितना आपने निस्वार्थ भाव से दूसरों को देने का प्रयास किया। मित्रों, दो चीज़ें जीवन में होती हैं। जब हम सिक्योर्ड होता है, जब हम अपने आप को स्वार्थ भाव में गिर जाते हैं तो हमारा पतन होना शुरू हो जाते हैं। जब हमारा निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से जुड़ जाता है तो हमारा जीवन परिवर्तन होता है। तो क्या है कि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख, और कह गए दास कबीर। मतलब यदि हम बिना सोचे समझे यदि हम अपने जीवन में दान पुण्य करते जाते हैं तो हमें उस लेवल पर उतना, उससे हज़ारों गुना मिलता चला जाता है। तो ऐसी कंडीशन में दो तरह की एफडियाँ हैं। एक तो होती है कि अपनी सेविंग करो और अपने जेब में धन लाने के रूप में, अपने बैंक की एफडी के रूप में आप रखते हुए चले जाइए। दूसरी एफडी क्या होती है? उस परमात्मा की एफडी होती है, ईश्वर की एफडी होती है। और ईश्वर की एफडी में
आप अपने आप को जमा करते हुए चले जाएं तो जीवन आपका स्वर्ग बनता हुआ चला जाएगा। अब प्रश्न फिर हम आपसे एक ही प्रश्न करते हैं कि ये ज्योतिष की बात नहीं करते, ये अध्यात्म की बात करते हैं। मित्रों, हम आपको बार बार समझाने का प्रयास करते हैं, आध्यात्म और ज्योतिष का एक बहुत बड़ा संबंध है। आध्यात्म ज्योतिष की एक बहुत बड़ी शाखा है। इसी को हम एस्ट्रोलॉजिकल वर्णन करेंगे, इसी का हम एस्ट्रोलॉजिकल समझाने का प्रयास करेंगे, इसी को हम एस्ट्रोलॉजिकल समझें कि एस्ट्रोलॉजिकल क्या है। कुंडली का जो 9th हाउस होता है वो हमारा धर्म होता है। कुंडली में जब 4, 8, 12 की दशा चलती है, अब आपको हमारी भाषा समझ में नहीं आने लगेगी और नहीं सर कुंडली का 9th हाउस क्या होता है। कुंडली का 4, 8, 12 होता है, तो जो 12 खांचे बने रहते हैं 1 2 3 4 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एक खांचे बने रहते हैं। इस खांचों में जो नवा घर रहता है उस 9th हाउस में लगने के हिसाब से जो 9th हाउस होता है उसमें हमारा भाग्य होता है। और जो 4, 8, 12 हाउसेस होता है, 4, 8, 12 में हमारे पाप कर्म छुपे होता है। हमारा पाप कर्म का पूरा संचित पाप हमारा भरा होता है और 1 5 में हमारा पुण्य भरा होता है। तो जो अलग अलग जो डब्बे होते हैं, किसी में दाल, किसी में हल्दी, किसी में मिर्ची, किसी में नमक, तो हमारे इन डब्बों में अलग अलग सामान होता है। मित्रों, तो 4, 8, 12 में हमारे पापों की गठरी होती है, पापों का स्टाफ होता है, हमारे पूर्व जन्म के पाप का स्टाफ होता है। 1 5 9 में हमारे पुण्यों का स्टाफ होता है, यानी पापों का स्टाफ, पुण्यों का स्टाफ और उसका बैलेंस। इसका बैलेंस क्या है 3 11 के पास। तो ये तो 2 स्टाक होते हैं, यानी 3 7 11 हमारे पापों के बैलेंस का, यानी माइनस प्लस बराबर जो भी होता है, या प्लस माइनस या माइनस प्लस बराबर बैलेंस चार्ट शीट हमारी 3 7 11 बताती है। 3 7 11 हमारे चार्ट शीट का मुख्य आधार होता है। ये आपकी बैलेंस शीट को शो करता है कि आपके कितने पाप हैं, कितने पुण्य, कितने रह गए हैं, कितने बाकी हैं। तो ये कुंडली का एक सबसे बड़ा आधार हमने एस्ट्रोलॉजिकल बताया। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हम अपना जीवन बदलना चाहते हैं, क्या हम अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं, क्या हम अपने जीवन के दृष्टिकोण को बदलना चाहते हैं। तो बदलना चाहते हैं तो लोग के लोग आपके शरीर के अंदर है, लोग के लोग शक्तियाँ आपके अंदर विराजमान है। आप अपने स्वयं को परिवर्तन करके आप अपने स्वयं के विचार और चिंतन को चेंज कर सकते हैं। तो अब इसमें 2 चीज़ें होती हैं, स्वार्थ की भावना, एक निस्वार्थ की भावना। स्वार्थ की भावना सिर्फ आपको आपके परिवार तक सीमित रखती है और एक दौर तक आपकी पत्नी, आपके बच्चों से भी आपकी नहीं पड़ती और अंततः बड़ा कष्ट में निकलता है। एक होता है निस्वार्थ भाव से सेवा। निस्वार्थ भाव से जब समाज की सेवा की जाती है, जब समाज के लिए जिया जाता है, जब समाज से बढ़कर के गांव के लिए जिया जाता है, गांव से कस्बे के लिए, कस्बे से शहर के लिए और शहर से राष्ट्र के लिए, और जब प्रदेश के लिए और प्रदेश से राष्ट्र के लिए, यानी जब हम राष्ट्र रूपी बात करते हैं, समाज रूपी बात करते हैं, और समाज रूपी बात करने से क्या होता है कि हमारे जीवन का निर्माण होता हुआ चला जाता है। तो किस तरह हम सेवा कर सकते हैं, किस तरह हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। तो सबसे पहले मित्रों, भाग्य बदलने की 2 कलाएँ होते हैं भारी आंतरिक रूप से। सबसे पहले हम अपना नेचर बदल के, अपना व्यवहार बदल के, अपनी सोच बदल के, अपनी कार्यशैली बदल के इस विषय पर चर्चा करेंगे। दूसरा, हम अपने भगवान की पूजा पाठ करके, अपनी ईश्वरीय आराधना करके, भगवान के मंदिर में दीपक लगा करके, हनुमान चालीसा बढ़ करके उस ईश्वर से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग करके भाग्य बदल सकते हैं। और तीसरा, हम अपने दान पुण्य के माध्यम से बदल सकते हैं। तो एक एक विषय पर हम अपना प्रकाश डालेंगे कि सबसे पहले आप यदि आप इस भगवान कृष्ण, इस धरती को भगवान कृष्ण ने वसुदेव कुटुंब कहा था। वसुदेव कुटुंब यानी परिवार, पूरा सारा का सारा परिवार। यानी क्या आप अपने परिवार को ही परिवार मानते हैं? आपने क्या पूरे देश को अपना वसुदेव कुटुंब मानने की कोशिश करी? सब हर व्यक्ति स्वार्थी मिलता, लालची मिलता। हम कैसे वसुदेव कुटुंब माने? हम कहते हैं मत मानिए, लेकिन आप उसमें परिवर्तन कर सकते हैं कि घर में आपके जितने लोग मेंबर हैं उस हर एक मेंबर के नाम 4 रोटी बना करके, सब्जी बना करके रोज मंदिर के सामने हर व्यक्ति यदि भिखारियों को देने लग जाए, यदि देना शुरू कर दे, तो आप क्या करेंगे? आपके पापों का क्षय होना शुरू होगा, आपके जीवन में अच्छाइयों का आना शुरू हो जाएगा। तो मित्रों, आज गरीबी 2 मिनट में मिट सकती है। आज कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सो सकता यदि रोज सिर्फ आप अपने घर में जितने मेंबर हैं उतने मेंबर के हिसाब से हर व्यक्ति के लिए 4 रोटी और सब्जी यदि हर एक भिखारी को दिया जाए, तो आप बताइए आपके ओरा का क्या प्रभाव होगा, आपकी सोच का क्या प्रभाव होगा, आपके घर की जो शांति का क्या प्रभाव होगा, आपके अंदर जो समीकरण बदलेंगे उसका क्या प्रभाव होगा।
मित्रों हम ये मानते हैं कि हर चीज़ का एक्शन और रिएक्शन दोनों होता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका एक्शन और रिएक्शन ना होता है। क्रिया की प्रतिक्रिया होती ही होती है, ये एक साइंस का नियम है। तो क्या जब आप किसी को भोजन करेंगे, उस भोजन से किसी के आत्मा की संतुष्टि मिलेगी? बताइए, वो दुआएं देगा या बद दुआएं देगा? तो मित्रों बहुत सारी गलतियां हम अपने हाथ से करते हैं और हम अपने जीवन को नरक बना लेते हैं। तो सबसे पहले आपको आज से संकल्प लीजिए कि घर में जितने लोग हैं, आप अपने मंदिर के सामने दिखाई दें। यदि आपके पास में नहीं है तो आपके पति जब नौकरी पर ड्यूटी पे जाए तो उनको अपने घर में जितने मेंबर है उतने मेंबर का 4-4 रोटी का फसल बना के पैकेट दे दें और बोलना भैया रास्ते पे 100 भी भिखारी मिले आप उनको ये भोजन देते हुए चलते जाना। पन्नी में 4 रोटी पैक किए, सब्जी पैक किए। यदि आपने किसी की फूट मिटाई होती तो आज भगवान आपको भूखा नहीं लगता। आपको अपने अन्न के लिए संघर्ष करना नहीं पड़ता, आपको अपने अगले जन्म के लिए संघर्ष करना नहीं पड़ता। आज आपने अपने गुरु को ठीक कर लिया होता, आज अपने पापों को ठीक कर लिया होता, अपने पापों के संचित पाप पुण्यों को बढ़ा लिया होता तो शायद आपको आज अपनी कुंडली दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आज आपको ज्योतिषों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें? ऐसी कंडीशन में हमें अपनी सोच को बदलना होगा, हमें अपनी कार्यशैली को बदलना होगा। हम विगत 6 महीनों से लगातार आपको इसी मेथड को अलग अलग ढंग से समझा रहे हैं, अलग अलग विषय को समझा रहे हैं। मित्रों हमारी भाषा को सरल रखने का प्रयास करते हैं, ईजी रखने का प्रयास करते हैं, जिससे आपको समझ में आए। तो लोग ग्रहों के विज्ञान की बात हम आपसे करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में सबसे पहले हम क्या चाहते हैं? सबसे पहले क्या होता है कि यदि किसी को बहुत तेज बुखार आ रही हो तो सबसे पहले उन्हें साहब इसको भी बुखार था, बाद में इसको तोड़ने का, बुखार तोड़ने का इलाज बाद में कराएंगे। सबसे पहले तो उसको पैरासीटामोल दीजिए जिससे उसकी बुखार उतर जाए, क्रोसिन दीजिए, बुखार उतर जाए। उसके बाद अपन उसके हालात की कि उसको बुखार को तोड़ा कैसे जाए, उसको खड़ा तो कर लो अपन। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले आप अपना दान पुण्य बढ़ा करके अपनी आत्मा की संतुष्टि कर लो, अपने थोड़ा सा ओरा बदल लो, जो आपकी परेशानियाँ उसको थोड़ा सा कम कर लो। तो थोड़ा सा क्या होगा, आपकी यदि चेंजेस आपके जीवन में जरा सा यदि रोज़ भोजन भेजेंगे तो आप क्या होगा, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके मन में, आपके बच्चों में, आपके पति में चेंज आना शुरू हो जाएगा। चेंज आना, हाँ मित्रों, हर चीज़ का एक्शन और रिएक्शन होता ही होता है। आप कपड़े जैसे पहनेंगे वैसा आपका मन बनेगा, आप जैसा भोजन करें, जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। तो सबसे पहले देने की प्रवृत्ति आपके अंदर है तो आपकी प्रगति की लॉ ऑफ निश्चित है। 2 तरह की चीज़ें होती है, एक किसी की शादी हो रही है और हम अपने बिना शादी के हर किसी की शादी में घुस जाते हैं, तो आप किसी का अन्न खा के आ जाते हैं, आपको ये नहीं मालूम उसका कितना गुना आपको उसका चुकाना, कितना गुना आपको उसका ऋण चुकाना होता है, उसका प्यास से बढ़ जाता है। इसलिए किसी का अननोन व्यक्ति का भोजन करना भी, बिना बुलाए जाना भी महा अपराध है, क्योंकि उसने आपको भोजन करा के आपका ऋणी बना लिया। अब इसका तो ब्याज बढ़ता हुआ चला गया, इस ऋण को चुकाओगे कैसे? किसी का खाना बहुत आसान होता है, किसी का कर्ज उतारना बहुत मुश्किल होता है मित्रों। तो यदि किसी के यदि खाने की क्षमता रखते हो तो आपको खिलाने की क्षमता होना चाहिए, तो तब यदि आप खिलाने की क्षमता आपके अंदर है तो फिर आप खाने की क्षमता रखिए। सो भी अननोन पर्सन के नहीं, ऐसे व्यक्ति का भोजन जो आपका रिश्तेदार हो, आपका परिचित हो, आपसे उसका हक हो, अननोन पर्सन का भोजन करना भी अपराध है। क्योंकि आप जाके किसी का भोजन करके आ गए, उस ऋण को बढ़ता हुआ चला जाएगा, वो ऋण आपके लिए भारी हो जाएगा, क्योंकि ऋण तो चुकाना पड़ेगा। ये ऋण तो ऐसा ऋण है जो ईश्वर का बिल्कुल, परमात्मा डायरी लेके 24 घंटे आपने क्या क्या अच्छे और बुरे काम किए, बिल्कुल 24 घंटे आपकी डायरी लेके बैठता है और आपके अच्छे और बुरे कर्मों की एंट्री निरंतर करता रहता है। इस कंडीशन में आपको अपने जीवन का निर्माण स्वयं करने की सोचना है। अब स्वयं निर्माण की क्या करें? तो सबसे पहले घर में 4 लोगों का, जितने घर के मेंबर हैं उतने मेंबर के हिसाब से आप 4 रोटी नहीं कर सकते, 3 रोटी भेजिए। 3 रोटी नहीं भेज सकते, 1 रोटी भेजिए, लेकिन भेजिए, क्योंकि जब तक आपके पापों का क्षय नहीं होगा आपकी प्रगति होने वाली नहीं है। जब तक आपके पुण्य नहीं बढ़ेंगे तब तक आपकी प्रगति होने वाली नहीं है। जब तक आप निरंतर लेने की सोचेंगे, देने की नहीं सोचेंगे, आपकी प्रगति होने वाली नहीं है। हमें प्यार देना पड़ेगा, हमें प्रकृति को देना पड़ेगा, हमें ईश्वर को देना पड़ेगा, उससे हजारों गुना लेने के लिए तैयार रहें।
यानी ये संसार तो ये घर ईश्वर का और ईश्वर का संसार हमारा। यानी ईश्वर से आपको प्रेम करना पड़ेगा, ईश्वर के लिए आपको काम करना पड़ेगा, ईश्वर का एजेंट बनना पड़ेगा, ईश्वर के लिए आपको अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। तब आप अपने जीवन में प्रगति की, उन्नति की बात सोचें। जो आपने नहीं सोचा उससे करोड़ों गुना मिला होगा। यदि आप ऐसे सफल व्यक्ति से मिलेंगे तो आप देखेंगे कि उनके जीवन में सिवाय चमत्कार के अलावा कुछ नहीं हुआ। हर चीज़ उनको गिफ्ट में मिली, हर चीज़ उनको चमत्कार के रूप में मिली, हर घर उनको अचानक मिला, हर चीज़ उनको अचानक मिली। ईश्वर ने ऐसे, परमात्मा ने, उसकी बेटी घर बेटे रिश्ता आया और चली गई ससुराल और बहुत अच्छा ससुराल मिला। ये सब क्या है? ये सब ईश्वर की कृपा है। आपको अच्छी नौकरी मिल गई, आपके अच्छे बच्चे का अच्छी लाइन में सिलेक्शन हो गया, उसका अच्छी लाइन में नौकरी मिल जाना, ये सब परमात्मा की कृपा है। परमात्मा की कृपा कई रूपों में बरसती है। आपको अच्छा पड़ोसी मिलना, आपका दाएं बाएं का पड़ोसी अच्छा मिलना, आपको अच्छा पति मिलना, आपका अच्छा बेटा होना, आपकी अच्छी बेटी होना, आपके घर में संपूर्ण सुख सुविधा होना, पति पत्नी का आपस में प्रेम होना, बाप बेटे का आपस में प्रेम होना, माँ बेटी का आपस में प्रेम होना, सास बहू का आपस में प्रेम होना, ये सब ईश्वर की कृपा से संभव है। बिना ईश्वर की कृपा से संभव नहीं है। अच्छे दोस्त मिलना, अच्छी सलाह मिलना, अच्छे शुभचिंतक मिलना, ये भी सब परमात्मा की कृपा से मिलता है। मित्रों, यदि अच्छा भोजन आप पा रहे हैं, अच्छी गाड़ी में घूम रहे हैं, ये भी उस परमात्मा की कृपा है। मित्रों, समर्पण हो जाइए, उस परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाइए, क्योंकि जब तक आपने मैंने बनाया तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। हेलो, हाँ नमस्ते सर। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर कोलार से बोल रहा हूँ। क्या नाम है आपका? सर थोड़ी देर बाद फोन लगा लूंगा सर, ये लाइट ही चली गई हमारे यहाँ। चलिए आप लगा लीजिए, आपकी इच्छा। जी जी, थैंक यू सर। तो मित्रों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जीवन में प्रगति के लिए आपको देना पड़ेगा। देने के लिए आपको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। जिन लोगों की प्रवृत्ति सिर्फ खींचने की होती, एक दूर तक तो खींचते, लेकिन उसके बाद उनकी ज़िंदगी खत्म हो जाती है। मित्रों, तो सबसे पहले देना सीखिए। देना किसको? परमात्मा को देना सीखिए, अपने परिवार को देना सीखिए, अपने पड़ोसी को देना सीखिए, अपने मित्रों को देना सीखिए। अरे साहब, तुम तो दे दे के थक गए, हमने तो लूट लिया। अरे क्या खाक लूट लिया? उसने आपका प्रारब्ध का संचित आपने पूर्व जन्म में ले रखा था, वो आपने ऋण वापस कराए। अरे साहब, मेरे तो पैसे खा गए। खा गए आपके पैसे? आप लेके आए थे कि आपने दिया था कि आपने क्या करा? अरे आपने किया तो आप करके बता दीजिए। अरे ईश्वर ने आपको दिया था, आपको उसका पूर्व जन्म का ऋण था, वो आपने चुका दिया। अरे साहब, पैसे गिर गए। अरे गिर गए आपका, आपके पैसे गिरना, आपके पैसे गिरना यानी आपका लॉस हुआ, लेकिन ये पैसे किसी न किसी को तो मिलेंगे। उसके लिए मित्रों सोचिए कि जिस व्यक्ति को पैसा मिला वो उसका खुशी का कितना ठिकाना होगा? कोई ठिकाना नहीं। उसका खुश हो जाएगा, अरे आज मुझे 2000 रुपये मिले। किसी गरीब के होंगे। आपने एक जगह यदि किसी को नुकसान होता है तो दूसरी जगह उसको फ़ायदा होता है, एक जगह किसी को फ़ायदा होता है तो किसी का नुकसान होता है। प्रकृति का बैलेंस ये चलता रहता है। यानी क्या हुआ, कहीं नुकसान कहीं फ़ायदा, तो किसी के नुकसान में किसी को फ़ायदा होता है, किसी के फ़ायदे में किसी को नुकसान होता है। ये प्रकृति का चक्र चलता है मित्रों। तो ऐसी कंडीशन में आप थोड़ा सा गौर से सोचिए, अपनी ज़िंदगी को गौर से सोचिए, अपने सोचने के तरीके को। क्या हम समाज में कुछ दे सकते हैं? अरे साहब, हम तो गरीब आदमी, हम तो कुछ नहीं है। अरे किसी को भोजन यदि आप 10 लोगों में से परिवार का नहीं करा सकते, चलिए आप एक आदमी का भोजन करा दीजिए। एक का तो भेजिए कम से कम। ठीक है, आप हमारा दिल इतना बड़ा नहीं है, हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, तो आप छोटे ही बने रहेंगे। लेकिन आपने नहीं, हिम्मत तो करी, कोशिश तो करें। यदि हर व्यक्ति घर में से एक व्यक्ति का भोजन, 2 व्यक्ति का भोजन, परिवार में जितने सदस्य हैं उतने लोगों का भोजन यदि मंदिर के सामने प्रत्येक रोज़ अपने गरीबों के लिए भेजें, तो आप देखिए कि कितनी दुआएं आपको मिलेंगी और कितनी दुआएं आपको कहाँ से कहाँ परिवर्तन होगा। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो आप कहते हैं साहब गरीबों को दान करो, गरीबों को बेसहारा को दान करो, ये सबसे पहले आपकी साइकोलॉजी हम आपको इनके विषय में बताना चाहेंगे कि ये कौन लोग हैं।
मित्रों, पूर्व जन्म में जितने भी भिखारी हैं, जिनके हाथ पैर नाक कटे हुए होते हैं, जिनके पैर कटे, किसी का हाथ कटा, किसी की नाक कटी, किसी का अंधापन या किसी का नहीं बोल पाना या किसी का विकलांगता, या फिर जो मंदिर के सामने भिखारी होते हैं, मित्रों ये सब कौन है? आपको जानकारी है? नहीं है तो आप गौर से कान सुन, बिल्कुल सुन लीजिए मित्रों कि ये सब पूर्व जन्म की पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा, हाँ मित्रों, ये पूर्व जन्म की वो पवित्र आत्मा है। कभी कोई तानसेन रहा होगा, कभी कोई कवि रहा होगा, कभी कोई ज्योतिष रहा होगा, कभी राजा का वजीर रहा होगा, कोई राजा रहा होगा, कोई बहुत साहित्यकार रहा होगा, न जाने क्या 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 क्या। ये अपनी कलाओं के बहुत बड़े विशेषज्ञ रहे होंगे और अपनी प्रतिभा के बहुत बड़े विशेषज्ञ रहे होंगे, लेकिन उन्होंने क्या करा? उन्होंने अपने जीवन में अपने विद्या का दुरुपयोग किया, इन्होंने अपने जीवन में अपने पद का दुरुपयोग किया, इन्होंने अपने जीवन में अपनी प्रतिष्ठा का दुरुपयोग किया, इन्होंने अपने फर्ज को नहीं निभाया, इन्होंने खूब अय्याशा करी मित्रों। तो इसका दंड इनको पूर्व जन्म से निकल के इस जन्म में ये मित्रों सब दंड भोग रहे हैं। वो दंड भोग रहे हैं जिसकी सजा आप देख सकते हैं कि एक भिखारी किस तरह बेचारा, एक मांगना कितना बुरा होता है। आप देखिए कि जिस दिन आपकी जेब में पैसे खत्म हो जाए और आपको किसी से मांगना पड़ा तो कितना खतरनाक काम होता है जीवन। उस समय मृत्यु जैसा का मृत्यु तुल्य कष्ट होता है कि हे भगवान कभी ऐसा मौका ना आए हम किसी को दे दें और किसी से मांगे नहीं। तो मित्रों आप देखिए कि वो अपने आप को अपना पूरा सब कुछ निचार होकर के आपसे भीख मांगते हैं, मतलब आप उनके पूर्व से कितना बड़ा दंड भोगते हैं मित्रों। ऐसा दंड भोगते हैं, आप कहते हैं अरे साहब ये तो हट्टा कट्टा होकर मेहनत नहीं करता है, मांगना है, अरे इसको पूर्व जन्म में इतना बड़ा आदमी रहा होगा, इसको इस बार इसके दंड की सज़ा मिल रही। तो अब इसमें हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो दंड भोग रहे लोग हैं, इनकी पूर्व जन्म के आचार विचार और संस्कृति इनकी तो वही पवित्र आत्मा वाली है, लेकिन ये अपनी सजा भोग रहे हैं, ये अपना समय पास कर रहे हैं, ये अपना कष्ट भोग रहे हैं। ये देव आत्मा है, ये पवित्र आत्मा है, वो ये उस लेवल की आत्मा है जो इस पूर्व जन्म में इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और इस जन्म में उसकी सजा भोग रहे हैं। तो लेकिन इनकी आत्मा उसी करोड़पति की है, लेकिन इन्होंने पूर्व जन्म में करोड़पति होने के बाद दान पुण्य नहीं किया, जिसका परिणाम आज फुटपाथ पे भीख मांग रहे हैं। तो ये इनके पापों का, कर्मों की इनकी सजा है, लेकिन इनका आशीर्वाद तो वही इसी लेवल पे काम करेगा। इसलिए इनको आप लगातार भोजन कराइए। रोज मंदिर के सामने जहाँ भिखारी, आपके 1100 हनुमान मंदिर के सामने भिखारी बैठते हैं, आपके हर मंदिर के सामने भिखारी बैठते हैं। आप किसी पंडित का काम ऑलरेडी मंदिर का ट्रस्ट देता है। आप मंदिर में भगवान ने कभी 2 रुपये लिखा है, भगवान ने कभी भोजन नहीं करा। ब्राह्मण अपने आप में सक्षम समर्थ होता है, उसका है कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो वो अपनी खुद मेहनत से शेयर कर लेता है, लेकिन एक गरीब आदमी, परेशान आदमी, एक वृद्ध आदमी, एक अंधा आदमी, एक छोटा सा बच्चा या एक जिसके पास घर परिवार कुछ नहीं है, यदि आपने उसको भोजन कराया है तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि वो जीवन का पुण्य बहुत बड़ा पुण्य होता है। वो जीवन का पुण्य आपकी लाइफ को बदल देगा। वो जीवन का अन्नदान महादान के रूप में आपके जीवन की ओरा को परिवर्तन करता चला जाएगा। आपके जीवन में ओरा में सुख समृद्धि लाता हुआ चला जाएगा। आपके जीवन में सुख शांति देता हुआ चला जाएगा। आपके जीवन में पूरा का पूरा परिवर्तन होता हुआ चला जाएगा। ये छोटे छोटे टिप्स हैं मित्रों, यदि ये टिप्स आप अपने जीवन में परमानेंट उपयोग कर लें तो हमारा यूसीएन राजधानी चैनल के माध्यम से आपको बताना सार्थक हो जाएगा मित्रों। क्योंकि पुण्य तो पुण्य ही होता है, हम यदि प्रकृति के लिए काम करें। क्योंकि मित्रों आपको हम फिर ये बताना चाहते हैं कि आपको सिर्फ आपकी चिंता है, ईश्वर को सबकी चिंता है। ईश्वर ने सबकी व्यवस्थाएं नहीं व्यवस्थाएं कर रखी है। चलिए अभी आप किसी को भोजन नहीं दे रहे थे, क्या वो भूखे मर रहे हैं? क्या आपके बगैर उनका खाना नहीं पीना हो रहा है? लेकिन मित्रों आप उस प्रकृति का हिस्सा बनिए, उस प्रकृति के माध्यम से सहायक बनिए, उस प्रकृति में वो सहायता करिए जो भगवान आपसे चाहता है, जो ईश्वर आपसे चाहता है। हो सकता है जो लोग हमारे भाई कार्यक्रम देख रहे हैं वो यूसीएन राजधानी चैनल के माध्यम से ईश्वर हमारे मुख से उन सबको संदेश पहुंचाना चाहता है कि आप अपने घर को बदलिए, आप अपनी जीवन शैली को बदलिए, आप अपने व्यवहार को बदलिए, आप अपने एटीट्यूड को बदलिए, आप अपने लोग ग्रहों को बदलिए, हर ग्रह को समझिए। हर ग्रह को हम बहुत ईजी भाषा में आपको समझाने का
प्रयास करते हैं मित्रों। तो यदि सफल व्यक्तित्व जीना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका जीवन निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़े, आप चाहते हैं कि आपका जीवन लगातार उन्नति में हो, तो आपको अपने जीवन की पूरी दिशा और दशा दोनों चेंज करना पड़ेगी। तो सबसे पहला सूत्र, आपको अपने घर में 5 रोटी या 4 रोटी बना करके अपने घर के जितने मेंबर होते हैं उतने मेंबर के नाम से आप अपने भिखारी को भोजन कराएंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो सबसे पहला परिवर्तन भोजन के रूप में। दूसरा परिवर्तन हम क्या कर सकते हैं? दूसरा परिवर्तन हम पक्षियों के लिए रोज अन्नदान दें। पक्षियों को अन्नदान देने से क्या होगा? आपकी 3, 7 और 11 ये हाउसेस, प्रकृति के हाउसेस होते हैं मित्रों। हर जीव है 84 लाख योनियाँ यदि आपको बताई गई है तो 84 लाख योनियों का क्या मतलब है? 84 लाख योनियों का अर्थ आपने क्या निकाला है? यानी हम आपको बताते हैं कि माँ के गर्भ में जब बच्चा 9 महीने 9 दिन होता है उसका मिनट, सेकंड और सब निकालेंगे तो 84 लाख मिनट, सेकंड्स पर निकलेंगे। आप अपने 9 महीने 9 दिन का कैलकुलेशन कर लीजिए। दूसरा कैलकुलेशन ये है कि इस धरती पे 84 लाख प्रकार की जीवात्माएँ होती हैं। 84 लाख, उसमें मनुष्य होगा, पक्षी होगा, जीव जंतु हो गए, शेर होगा, गाय होगी, चीता होगी, सांप होगा, मछली होगी। इस तरह टोटल 84 लाख प्रकार की योनियाँ हैं। ये योनियों में हमारा भटकाव जो होता है तो हमारा जल तत्व, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, चारों तत्वों को कवर करना होता है। तो ये जो आप भोजन कराएंगे उससे मात्र आपका पृथ्वी तत्व सही होगा। आपका पृथ्वी तत्व सही होने से आपके व्यापार में वृद्धि होगी। आपका पृथ्वी तत्व सही होने से आपकी काम में प्रगति होगी। आपका पृथ्वी तत्व सही होने से आपके घर में लक्ष्मी का आवागमन होगा। तो सबसे पहले हमें हर तत्व को यदि कवर करना है, हर तत्व के प्रति अपनी सजगता रखना है तो हमें जीवन में अपने काम को चेंज करना पड़ेगा, हमें अपने विचारों को बदलना पड़ेगा। तो हम क्या करें? तो हम सबसे पहले अपने महत्वपूर्ण काम जो है, रोज़ आप घर से आपके पति जब भी निकलते हैं तो 1-2 लोगों का भोजन बना कर दें और मंदिर के रास्ते पे जो भी भिखारी बैठा हो उसको नित्य प्रतिदिन भोजन कराएं, सुबह शाम कराएं, सुबह में कराएं, शाम को कराएं। तो निश्चित रूप से आपके जीवन में प्रगति होगी, उन्नति होगी जो आप चाहते हैं। मित्रों, अभी तक आपने एस्ट्रोलॉजिकल इस लेवल पे भी हो सकता है आपने नहीं सोचा होगा, लेकिन ये परिवर्तन का दौर है। ये ऐसा बड़ा परिवर्तन हो रहा है कि जिसकी की कोई हद नहीं। मित्रों, एक क्रांति आज़ादी के समय आई थी, दूसरी क्रांति आपकी फिर बड़े रूप में आने वाली है। ऐसी क्रांति जिसकी सजगता आपको देखने को आने वाले समय में मिलेगी। निश्चित रूप से एक संचार क्रांति हुई है। इस संचार क्रांति के माध्यम से आज घर घर में मोबाइल पहुँच गया, पर घर घर में इंटरनेट पहुँच गए, घर घर में आपने एक दूसरे से बात करना शुरू कर दी है। किसकी देन है मित्रों? राहु की देन है। तो इस तीसरी क्रांति की तैयारी तो आपने शुरू कर दी है, लेकिन इस महाक्रांति को रूप देने के लिए आपको हर तरफ से सजग और सरल सहज होना पड़ेगा। आपको अपनी सोच को तैयार करना पड़ेगा। मतलब कंपटीशन का दौर है। इस कंपटीशन के दौर में कोई भी आपको आसानी से टिकने देना नहीं चाहते। तो ऐसी कंडीशन में आपका अपना भाग्य का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। यदि आपका भाग्य मजबूत है मित्रों तो कर्म तो आपसे प्रकृति स्वयं हो करवा लेगी, कर्म तो आपसे प्रकृति स्वयं हो आगे बढ़ा लेगी। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रगति हो तो आज से दान पुण्य करना शुरू कर दो। मित्रों, कार्यक्रम का समय पूर्ण हो रहा है। आपको हमारा कार्यक्रम कैसे लगता है? इस कार्यक्रम से संबंधित कोई भी आप हमारी जानकारी देना चाहते हैं तो हमारी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस नंबर के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। रात के ठीक 11 बजे भी हमारा कार्यक्रम पुनः रिपीट होता है आध्यात्म यूसीएन पे शाम दोपहर 2 बजे और शाम 6:30 बजे भी आता है। आप जो भाई हमारा सुबह कार्यक्रम नहीं देख सकते वो दोपहर, शाम या रात में भी कार्यक्रम हमारा देख सकते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे कल पुनः मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।